हेलो हेलो, सुन पा रहे हो बेटा? हेलो यस सर। सुन पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके ठीक है। यहाँ पे सर दिखाई नहीं दे रहा है। सर दे रहा है। दे रहा है सर। यस। हेलो हेलो हेलो। तो कौन छुट्टी अपना घर भी जा रहे हैं। अपना साउंड म्यूट करिए बेटा। ओके सर। आज किसी ने नहीं किया। एनीवे, मुझे पढ़ना फिजिक्स है। हेलो, एक मिनट अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, अनम्यूट है। एक सेकंड के लिए अनम्यूट करके चेक कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग मी प्रॉपरली? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चेक करिए तो बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही। एक बार कंफर्म कर लें आप। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? नो रिप्लाई। हेलो, Yes, sir. are you listening me? Yes, sir. Okay, okay, okay. Sir. Now I am going to mute. Yes, sir. After finishing the topic, then I will ask you if you have any doubt. Then in the end of the topic, you can ask me. Okay. So be ready. Good morning, sir. Okay, sir. Okay. So listen. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझा था। तो पोटेंशियल बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको कि पोटेंशियल क्या था। जब कभी भी हम एक सिंगल यूनिट चार्ज को लेके उस पे वर्क डन कर लेते हैं, जब हम एक चार्ज पे लेके और उस पे हम वर्क डन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो दिस इज द अबाउट potential. Now the topic is potential difference. So what is the difference between both of them? What is the potential difference and what is the potential? Potential difference में ध्यान देना जरा। डिफरेंस कभी भी दो नंबर्स के बीच में होता है। तो दो नंबर अगर होंगे तब तो डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल में हम पर्टिकुलर एक किसी भी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जब हम एक चार्ज पे वर्क डन कर दिए उसको सिंपली हम पोटेंशियल कहते हैं। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जब लेके जाते हैं, वर्क डन करते हैं चार्ज पे, जब हम चार्ज पे व्हेन वी अप्लाई वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another point, that type of the work done which is happen on the charge, that type of the work done is called potential difference. तो यहाँ पे difference आ गया, अंतर आ गया। तो कैसा अंतर आया? ऑलरेडी सपोज करो कि आपके घर पे वोल्ट पढ़ा था ना कल आप लोगों ने कि the volt is the unit of potential। और यहाँ देखो आप ऑब्जर्व कर सकते हो
the volt is also the unit of potential difference. So you can observe here the formula is also same, the unit is also same. तो अगर कोई पूछा था आपसे कि if anyone ask you what is the unit of potential, the answer is volt. What is the unit of potential difference? This answer is also volt. इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, डिफरेंस मतलब फर्क होता है. अगर कोई पूछे आपसे कि लेंथ का, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर. लेकिन अगर मैं बोल दूं आपसे कि 10 मीटर या 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर मिलेगा क्या? 5 मिलेगा ना, किलोमीटर ही मिलेगा. फिर से इस बात को समझो, 6 माइनस 4 दोनों ही किलोमीटर टर्म्स में है, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2. 2 भी क्या मिलेगा? मीटर या किलोमीटर ही मिलेगा. एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि अगर आपका वोल्टेज घर पे, मान लो फैन आपका बहुत धीरे चल रहा है और आपने क्या किया उस वक्त, ऑब्जर्व किया वोल्ट मीटर इस डिवाइस के थ्रू, विच इज ओके. तो हमने ऑब्जर्व किया कि वोल्ट मीटर में 100 वोल्ट शो कर रहा है, 100 वोल्ट शो कर रहा है. आपने उसको लिया और वोल्टेज को बढ़ा दिया. आपने वोल्टेज को 100 से 120 कन्वर्ट कर दिया. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर? यू एनहांस 20 मीटर. हाउ यू कैन फाइंड दिस? 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट. तो यहां पे डिफरेंस हुआ ना. 120 क्या है? ये भी एक पोटेंशियल है. 120 वोल्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोटेंशियल. दिस इज द पोटेंशियल. और इसके पहले कितना था? 100 वोल्ट था. तो कोई पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी भी लिख सकते हो आप इसको, तो आप कहोगे हायर माइनस लोअर, यू गेट 20 वॉट, 20 वोल्ट. तो दिस इज द पोटेंशियल. तो इस पे मैं न्यूमेरिकल अभी कराता हूं आपको, उससे पहले जो मैं है यहाँ पे इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं. तो जब कभी भी when anyone ask what is the formula of potential, I am talking about only potential, which is represented by simple V, W upon Q. This is the formula of potential, not the potential difference. And this is the formula of potential difference because it shows 2 point A and B just like this. So this is the formula of potential difference and this is the formula of potential. I hope so कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके. जैसे आप पढ़ते हो ना थर्मोमीटर, तो मीटर क्या है? मीटर किसी चीज को मेजर करने के लिए यूज होता है. आप पढ़े हो क्लास 9th में लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर. वैसे ही हमारे पास एक डिवाइस है और उस डिवाइस का नाम क्या है? वोल्टमीटर. तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट करते हैं किस डिवाइस से करते हैं? वोल्टमीटर से करते हैं. तो वोल्टमीटर इज द डिवाइस. With the help of voltmeter we can find the potential, or you can say the potential difference. So with the help of this device we can find out the value of potential. इस डिवाइस को मैं आपको शो करूंगा लैब से, आपको लाके कभी हमें शो कर दूंगा. ओके. तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा. फॉर्मूला आपका क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W वर्क डन अपॉन Q चार्ज. तो इसी को प्रॉपर्ली थोड़ा सा लिख लिया मैंने. क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, quantity of charge moved. The unit of joule is, sorry, the unit of work done is joule and the unit of charge is coulomb. The name of joule per, the another name of the joule per coulomb is called volt. So this is the unit of potential difference. Okay. तो अब एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करते हैं. इस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से सुनना. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. चार्ज कितना है? हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. 2 कूलम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे? Q से, बिकॉज कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. The question asked here,
how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt. VA is given 118 volt and VB is given 128 volt, and we have to calculate the value of the work done. Listen once again. The question is asking here, give the value of work done if the value of Q or charge is 2 coulomb and the voltage increase from कहां से 118 to 128. तो यहां पे ये फॉर्मूला बेटर है, ये फॉर्मूला, विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? यहां पे अगर आपके दिमाग में आ रही है बात कि ये बेटर हो सकता है सर, तो यहां तो सिंगल एक पोटेंशियल की बात किया है. जब एक पोटेंशियल की बात करता तो ये फॉर्मूला का आप यूज करते, बट इन दिस फॉर्मूला वी सी that the two potential is present at the difference for the difference point. Exactly यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल फॉर्मूला और डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करोगे, और वो क्या है, हायर माइनस लोअर कर लो, तो VB माइनस VA, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फॉर्मूला, VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. VB 128 माइनस 118, you get 10 वोल्ट, और ये रहने दो, और यहां पे क्या मिला, W अपॉन Q. Q की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना मिलेगा आपको, you get 20 and the unit of work is joule. This is your answer. Is it clear? बहुत सिंपल सा है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. इसी क्वेश्चन को अगर हम बदल दें, सपोज करो सिर्फ यहां पे होता 118, 128 ना होता, तो यहां पे आप क्या रखते, 118 रखते, V की जगह पे W अपॉन Q, और 118 में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते, आपको आंसर फाइंड आउट हो जाता. तो ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था जो कि बेस्ड था आपके पोटेंशियल डिफरेंस पे. ये दो टॉपिक थे आपके क्लियर हो गए कि what is potential and what is the potential difference. Now the next topic is electric current. Okay students, have you any problem? Have you any problem? No, sir. No, sir. Is it clear? No, sir. Okay. Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. आप लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करो. बहुत बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो स्टार्ट होने के 10 to 15 मिनट्स बाद आते हैं और वो स्टार्टिंग के पूरी वीडियोस को देखते नहीं, और फिर उनको ये होती है कि उनको समझ में आ जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है कि जब आप शुरू से सुनोगे नहीं, समझ में कहाँ से आएगा. तो सबसे पहले आप टाइमली प्रिपेयर रहा करो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा. ओके Okay, the next topic is electric current. ध्यान से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या. ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के दो काइंड्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड द सेकेंड वन इज करंट. तो ये सेकेंड ही है जो टॉपिक आपका करंट आपको पढ़ना है, और स्टैटिक के बारे में डिटेल में आपको क्लास 12th के फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन और थर्ड लेसन से में आपको पढ़ाई करनी है. तो करंट सिंपली अगर हम बात करें डेफिनेशन की, और मैं बहुत बार बार बोलता हूँ फिजिक्स को याद रखना मत, डोंट ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. ओके, तो अगर करंट की बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था
कि कुछ फ्लो करता है। फ्लो क्या करता है? चार्ज फ्लो करता है, और उसी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं? करंट बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या मिली थी? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई अगर किया जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत प्रॉपर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए। मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं इस डेफिनेशन को आगे चल के मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा। क्या है उसमें? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, रेट। क्लास 9th में आपको शायद पढ़ा भी होगा, मैंने तो पढ़ाया था अपनी क्लासेस में, रेट की मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेट। तो रेट मतलब ये होता है व्हेन वी डिवाइड to any physical quantity by time, then we use a one word, the name of that word is rate। जब कभी भी, जैसे कि एग्जांपल आप लेते हैं, एक्सलेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा। एक्सलेशन का फॉर्मूला ये था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन। लिसन वंस अगेन, द रेट मतलब क्या? टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन। तो टाइम का ये रेट का मतलब हुआ क्या? इस रेट का मतलब कुछ ऐसा होता है कि सपोज करो टी टाइम में, वो टी टाइम आपका 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी हो सकता है। इन टी सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेस v। टी सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? v इंक्रीज हो गई। सपोज कर सकते हो आप कि 10 सेकेंड में वेलोसिटी आपकी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? v अपॉन टी। एग्जैक्टली यहां से 1 सेकेंड में कितना होगा? 100 अपॉन 10, यू गेट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 1 सेकेंड का डाटा फाइंड आउट कर रहे हो ना, एग्जैक्टली यहां भी आप 1 सेकेंड में फाइंड आउट करते हो। उसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्सलेशन। इसी डिवीजन को क्या बोल देते हैं? एक्सलेशन बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या मिला था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी इनहेंस इंक्रीज हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सलेशन बोलते हैं। इसी सेम पैटर्न, इसी सिमिलर वे में भी हम पढ़ने जा रहे हैं कि करंट क्या होता है, और करंट की डेफिनेशन मैंने अभी रिसेंटली बताई थी। उसके लिए मैंने समझाया कि रेट का मतलब क्या होता है, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रेट का मतलब दो तरीके से आप समझ लो। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब टाइम से डिवीजन करते हैं, डिवीजन नॉट मल्टीप्लिकेशन, उसको ही क्या बोलते हैं? रेट। और डिवीजन होने का मीनिंग क्या निकल के आया सामने? डिवीजन करने का मतलब ये निकला कि हम 1 सेकेंड के बारे में फाइंड आउट करते हैं कि कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। अगर यहाँ पे डिस्टेंस होता तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि और भी कोई क्वांटिटी होती, तो वो 1 सेकेंड के बारे में इंफॉर्म करता है। एग्जैक्टली यही हम पैटर्न, तो हमने फाइनली एक चीज समझ लिया कि रेट का मतलब 1 सेकेंड का हम कुछ भी फाइंड आउट करते हैं, उसी के लिए हम टाइम के लिए हम रेट वर्ड यूज करते हैं। तो डेफिनेशन मैंने ये बोला था करंट का, द डेफिनेशन ऑफ करंट इज द रेट of change, the rate of change of current is called, okay, the rate of change of current is sorry मैं क्या लिख रहा हूं, the rate of current भी लिख सकते हो, the rate of change of current is called electric current। तो यहां पे जरा समझते हैं कि हमने लिखा क्या है यहाँ पे, ये है क्या चीज। तो ध्यान से समझो, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, उस वर्ड का नाम क्या है? रेट। किसको चेंज कर रहे हो आप? यहां पे चेंज कर रहे हो, जस्ट सेकंड, मैंने क्या लिख दिया है?
ओके, आप ऐसे समझो, सबसे पहले इस डेफिनेशन से पहले आप ऐसे समझो कि टी सेकेंड में, इन टी सेकेंड में क्यू चार्जेस फ्लो हो रहा है। क्यू क्या है? क्यू इज द चार्ज। तो टी सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? क्यू अपॉन टी। इसी को हमने क्या नाम दे दिया? करंट। तो करंट क्या मिला? क्यू अपॉन टी। देखो डेफिनेशन कैसे मिलता है, वहां डेफिनेशन क्या था? ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। तो आपने बोला था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। सिंपल उसी वे में, इन द सेम वे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको जरा समझते हैं कि टाइम से डिवीजन लाने की जरूरत क्या थी यहाँ पे। सपोज करो ये हमारे पास एक वायर है जिसका मैंने कट कर दिया क्रॉस, इस सेक्शन को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक चौक है, इस चौक का मैंने हिस्सा कट कर लिया, तो ये जो फ्रंट है सर्कुलर फॉर्म में है, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शन पार्ट एरिया। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारे पास कोई कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम का वायर है, इसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो चार्जेस फ्लो करके जा रहे होंगे बाहर, तो यहां से चार्जेस चले जा रहे हैं, चार्ज जा रहे हैं। तो चार्ज का फ्लो करना कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में जितने चार्जेस फ्लो कर जाते हैं वही क्या होता है? करंट। उसी को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। फिर से सुनना आप, जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास पाइप है जिससे हम पौधों को पानी दे रहे हैं, तो जो पाइप है उसका माउथ पे आप देख सकते हो, एक एंड पे देख सकते हो जहां से आप पानी देते हो, वो हिस्सा आपका एक सर्कुलर पैटर्न में है, तो वो उसको बोल सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। वहां से वाटर आ रहा है, तो वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वहां से बाहर आते हैं। तो दो हमारे पास पाइप है, एक पाइप से प्रेशर बहुत ज्यादा है और दूसरे पाइप से प्रेशर वाटर का बहुत कम है। तो आप बोलोगे कि इसका फ्लो बहुत तेज है सर और इसका फ्लो बहुत धीरे है। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो कि अगर 1 सेकेंड में एक पाइप से अगर 100 वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ रहे हैं, दूसरे पाइप में 1 सेकेंड में 50 वाटर्स के जो ड्रॉपलेट हैं वो बाहर आ रहे हैं, तो एक तरफ आपने देखा कि 100 वाटर या चार्जेस आप ले लो 1 सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड इट कम्स आउट, एंड दूसरे में आपने क्या देखा? 50 चार्जेस कम्स आउट विद इन 1 सेकेंड। तो आपसे पूछा जाए कि किसमें फ्लो अच्छा है, किसमें करंट अच्छा है, तो आप बोलोगे कि सर 1 सेकेंड में 100 चार्जेस जा रहा है, इसका फ्लो बेटर है, इसका करंट बेटर है। तो आप यहाँ पे दोनों को कंपैरिजन किसके से कर रहे हो, मतलब किसके साथ कर रहे हो? टाइम के साथ। और वो टाइम कितना है आपका? 1 सेकेंड है। अगर यही मैं बोल दूं कि ये 1 मिनट है, तो अब बोलोगे कि 1 मिनट मीन्स होता है आपका 60 सेकेंड। तो विच वन इज बेटर? नाउ दिस वन इज बेटर, क्योंकि ये 1 सेकेंड में 50 चार्जेस हमें रिलीज कर रहा है और ये 60 सेकेंड में 100 चार्जेस रिलीज कर रहा है। तो जब कंपैरिजन करता है आपको दोनों पाइप से या दोनों वायर से चार्जेस जा रहे हैं, इससे 50 जा रहे थे, इससे 100 जा रहे हैं, और दोनों सपोज करो 1 सेकेंड में जा रहे हैं, 1 सेकेंड में ही जा रहे हैं, तो आप अब किसको बोलोगे बेटर? 100 वाले पाइप से, सॉरी 100 वाले वायर से आप बोलोगे कि सर ये आपका बेटर है। तो बेटर जो है वो आपका किस चीज को आप ऑब्जर्व करके बता रहे हो? तो आप कह सकते हो कि 1 सेकेंड के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन क्या मिला?
The rate, meaning of the rate is 1 second. What is the meaning of rate? Within 1 second. The rate of change of flow of charge is called इलेक्ट्रिक करंट. तो बिल्कुल रटो मत, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो. अगर आपको ये याद है कि फॉर्मूला Q/T होगा तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसका यूनिट भी लिख सकते हो. I is equals to Q/T. The unit of Q is already you studied coulomb, and the unit of time is second. Coulomb per second is the unit of current. The another name of coulomb per second is called ampere. This is another name of coulomb per second. जैसे कि आप पढ़े थे कि जूल पर कूलम का दूसरा नाम क्या था? वोल्ट था ना. तो वैसे ही यहाँ पे भी कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? एम्पियर. तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. जनरली इट इज यूज इन योर सिलेबस. तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एम्पियर ही याद रखना है. लेकिन अगर कोई पूछ दे कि एम्पियर का दूसरा नाम क्या होगा, तो आपको आंसर क्या देना है? कूलम पर सेकेंड. आपको याद नहीं है तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना था कि फॉर्मूला क्या था. तो आप फॉर्मूले पे जाओगे और आप बताओगे. फॉर्मूला याद रहा तो Q/T. Q का यूनिट, द यूनिट ऑफ Q इज कूलम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. देन यू कैन say the unit of current is coulomb per second. Another name of the current is ampere. और क्या था? ओके, हाँ, डेफिनेशन की भी बात करते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करंट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. चार्ज का 1 सेकेंड में फ्लो करने का रेट ही क्या होता है? उसी को हम बोलते हैं करंट बोलते हैं. तो दिस इज अबाउट योर करंट. ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि 1 सेकेंड में जो भी चार्जेस फ्लो कर जाते हैं वही हमारा क्या होता है? करंट होता है. तो हमारे पास 3 वायर हैं. एक वायर में 1 सेकेंड में 50 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, दूसरे वायर में 1 सेकेंड में 100 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तीसरे वायर में 1 सेकेंड में 150 चार्जेस फ्लो कर रहे हैं. तो किसकी कंडक्टिविटी बेटर होगी? किसकी इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा सब्सटेंस फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बेटर होगा? तो आप बताओगे सर 150 वाला बेटर होगा. क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम? Because within 1 second, if the number of flow of charge is greater, then its conductivity or that substance is better comparison to the another one. ये इसका फ्लो तो सब में करेगा चार्जेस, लेकिन उस फ्लो को आप 1 मिनट में, 1 आवर में नहीं कैलकुलेट करने वाले हो. आप उसको किस में कैलकुलेट करने वाले हो? ओनली इन विदिन 1 सेकेंड. दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक करंट. Okay, have you any doubt about your electric current? No, sir. No, sir. Any doubt? No, sir. Is it clear, everyone? No, yes, sir. Okay, then. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Still, sir. करेंगे ना. Okay. Now the next question is, what is 1 ampere? चलो फिर से अब हम देखते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन उठा था वहां पे भी आपका व्हाट इज 1 वोल्ट. तो मैंने उस वक्त भी बताया था आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला. अगर मैंने क्वेश्चन पूछा था वहां पे कि व्हाट इज 1 वोल्ट, तो वहां पे याद होना चाहिए वोल्ट का फॉर्मूला था W/Q. तो यहाँ 1 वोल्ट, तो यहाँ 1 जूल और यहाँ 1 कूलम. तो आपने बता दिया था सिंपल में कि 1 कूलम या 1 जूल का वर्क डन 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 वोल्ट. एग्जैक्टली यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग है. यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर. तो मैं सिंपल में लिख लूं व्हाट इज
1 ampere. Ampere is represented by A and volt is represented by V. So this is your question. What is 1 ampere? बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है. Only you have to learn your formula of current, because the question is here, what is 1 ampere, and we know that the unit of current is ampere. So I am going to use the formula I is equals to Q upon T. With the help of this formula, we can explain the definition of 1 ampere also. तो चलो समझते हैं. यहाँ पे 1 एम्पियर आएगा. एम्पियर तो यहाँ आने वाला है क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है. तो यहाँ पे 1 एम्पियर कब आने वाला है? जब यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो. 1 divided by 1 is equals to 1. What is 1? Here 1 is coulomb, because the unit of charge is coulomb, and divided by time, the unit of time is second. So we observe here, when we get 1 ampere, when we take the value of charge is 1 coulomb and the time is 1 second, then we get 1 ampere. Now what is the definition? तो definition क्या मिलने वाला है? जब हम एक सेकेंड में कितना कुलम चार्ज को फ्लो कराएं? 1 कुलम. हमारे पास 1 कुलम का चार्ज है. फ्लो कौन करेगा? चार्ज करेगा. कितना चार्ज करेगा? 5, 10, 15, 100? नहीं, 1. तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर को डिफाइन करना है. तो कितना चार्ज लें? 1 कुलम चार्ज लें. और 1 कुलम को चार्ज को लेने के बाद कितने सेकंड में फ्लो करा दें? 1 सेकंड में. सपोज करो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन वायर है, ये तार का एक टुकड़ा है और ये इसका थिकनेस है. तार के एंड पे देखोगे तो ये आपको ऐसा मोटा सा तार दिखाई देगा. इस हिस्से को क्या बोलते हैं? क्रॉस, कटा हुआ, सेक्शन, भाग, पार्ट, एरिया. तो ये कटा हुआ भाग है, कटा हुआ एरिया है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया. इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में, मैंने घड़ी लिया, घड़ी पे ऑब्जर्व करना शुरू किया कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर जाए. 1 सेकेंड में सिर्फ 1 कुलम का चार्ज, या आप और सिंपल में कह सकते हो कि 1 सेकेंड में 1 चार्ज फ्लो कर जाता है. उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम 1 एम्पियर बोलते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम नाउ यू कैन आस्क मी. इज इट क्लियर एवरीवन? व्हाट इज 1 एम्पियर? सर कुलम को क्यू से डिनोट करते हैं. एक्सक्यूज मी सर. व्हाट हैपेंड? सर कुलम को क्यू से डिनोट करते, सर कुलम को क्यू से डिनोट करते हैं, सी से नहीं. मैंने उसको आपको समझाया था. एक बात बताओ, फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? सर एफ से. फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? जल्दी बताओ. सर टी से. और एफ से यूनिट क्या होता है? न्यूटन. न्यूटन सर. न्यूटन होता है. न्यूटन. अब जरा ध्यान से समझना. मैंने आपको पूछा था कि फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने बोला सर एफ से. अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करोगे? क्यू से. क्यू से. न्यूटन फोर्स का यूनिट था, चार्ज का यूनिट कौन होगा? कुलम. यहाँ पे लिखे हैं 5C. अब समझ में आया? 5 कुलम. यस सर. जैसे आपसे मैंने यस सर, इसको किससे रिप्रेजेंट करो, तुरंत आपने आंसर दिया सर एफ से. अगर क्वेश्चन में पूछूंगा कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते, तुरंत आंसर क्या दोगे? क्यू से. सर. पूछूंगा कि फोर्स की यूनिट क्या है तो आप बोलना सर न्यूटन है. अगर मैं पूछूंगा चार्ज का यूनिट क्या है तो आप बोलोगे कूलम. ओके सर. समझ में आया? सर यस सर. वर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल. आई होप सो. जूल. यस सर. Yeah, exactly. Okay, now the second question is what is 1 ampere? Have you clear this definition? If you have any doubt about the 1 ampere, I am going to define the definition also, so please take your pen and write down the definition, because I have only 5 minutes, so please write down.
when 1 coulomb of charge flows, when 1 coulomb of charge flows when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor, through any cross section of conductor, through any cross section of conductor in 1 second, in 1 second, the electric current flowing through फाइजल म्यूट करो electric current, म्यूट करो फाइजल Faisal, mute your audio. The electric current flowing through it, the ऑल electric स्टूडेंट current म्यूट लो flowing through it, is called, through it is said to be 1 ampere, is said to be 1 ampere. I have only 3 minutes, I hope so. So please take the screenshot if possible. This is your definition. I'm going to revise once again. When 1 coulomb of charge कितना लेंगे? 1 coulomb लेंगे, फ्लो करा देंगे through any cross section of conductor. वायर क्या है आपका? कंडक्टर है. किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से हम फ्लो करा देंगे. कितने चार्ज को फ्लो करा देंगे? 1 coulomb ऑफ चार्ज को फ्लो करा देंगे. और टाइम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? वो भी 1 सेकेंड ही होना चाहिए. तो बहुत सिंपल वे में अगर कहें कि the flow of 1 coulomb of charge within 1 second, that is called 1 ampere. फिर से सुनो, the flow of, कौन फ्लो होगा? The flow of कितना? The flow of 1 coulomb of charge. The flow of 1 coulomb of charge. How much time it take? The flow of 1 coulomb of charge within 1 second, 1 सेकेंड में, that is called 1 ampere. इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 ampere. थोड़ा सा इसको इंप्रूव करने के लिए लेंदी कर दिया हो कि कहां से फ्लो होगा? टू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, किसी भी क्रॉस सेक्शन से वो फ्लो होगा. उसी को हम क्या बोल दिए थे यहाँ पे? 1 एम्पियर. तो एम्पियर इज द यूनिट ऑफ व्हाट? हाँ, करंट. हाँ, व्हाट द नेम ऑफ द डिवाइस विच मेजर द करंट. करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का नाम, जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या है? अमीटर. दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, अमीटर. अमीटर इज द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, this is the instrument. The name of that instrument is ammeter. With the help of ammeter we can find the value of current. तो current को measure, sir, current को, टाइम शो कहाँ कर रहा है? कहाँ शो करता है? शो कहाँ करता है? Okay. So I have only 1 minute remain. So if you have any doubt, so please ask me as soon as possible. Voltmeter is the device. With the help of voltmeter we can observe the value of, we can measure the value of voltage, and the ammeter is the device. With the help of ammeter we can find the value of current. So we get two devices. The name of the first is voltmeter for voltage and the second one is ammeter. तो करंट फ्लो कराते हो ना आप, जैसे मान लो एक फैन आपका धीरे धीरे चल रहा है, आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपका फैन तेज चलने लगता है. तो यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे उसको जितनी जरूरत है उतनी चार्ज